नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ रुक करेंगे खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईटी पार्क स्थित राज्य आपदा परिचालन केंद्र से प्रदेश भर में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा की है और मुख्यमंत्री ने चमोली जिले के नंदानगर क्षेत्र के आपदा प्रभावित गाँव में बचाव एवं राहत कार्यों को अधिक गति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। चमोली के नंदानगर क्षेत्र में हुई प्राकृतिक आपदा की जानकारी जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी ने मुख्यमंत्री धामी को दी है। मुख्यमंत्री ने गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को तत्काल बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एम्स ऋषिकेश एयरलिफ्ट किए जाने के निर्देश भी जारी किए हैं। मुख्यमंत्री प्रातःकाल से ही आपदा परिचालन केंद्र तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में रहकर राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करते रहे और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अतिवृष्टि के कारण प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, पेयजल आपूर्ति, विद्युत व्यवस्था और नेटवर्क कनेक्टिविटी शीघ्र ही पुनः स्थापित की जाए। आपदा प्रभावित लोगों के लिए आश्रय, भोजन, स्वस्थ पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की जाए। वहीं प्रत्येक प्रभावित क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में चिकित्सक एवं दवाओं की उपलब्धता बनाई जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके। चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में हेली कंपनियों ने उड़ान भरनी अब शुरू कर दी है और बीते रोज केदारनाथ में 74 शटल सेवा शुरू की गई है, जबकि 26 चार्टर उड़े हैं। आज भी मौसम के मिजाज को भांपते हुए हेली सेवाएं उड़ान भर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा के मानकों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है और भारत सरकार के सिविल एविएशन के साथ भी इस बाबत बात की गई है। इसके बाद मानकों में भी बदलाव लाया गया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के काम को देखते हुए सिरसी और सहस्त्रधारा में एटीसी भी स्थापित किए गए हैं। वहीं युकांडा के सीईओ आशीष चौहान ने कहा कि मानकों के विपरीत कोई हेली कंपनी उड़ान न भरे और इसकी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ ही मौसम के हिसाब से हेली सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। बता दें कि 2025 की चारधाम यात्रा में कई बार हेलीकॉप्टर से हादसे हुए हैं, जिनमें कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। इसके बाद सरकार ने नई एसपीओ भी जारी की है। के मानकों का बहुत कड़ाई से इस बार पालन किया जाएगा और मैंने इस संबंध में भारत सरकार का जो नगर विमान का जो हमारा मंत्रालय है सिविल एविएशन, वहाँ पर जाके उनके पूरे मंत्रालय के सभी अधिकारियों के साथ, डीजीसीए के साथ, सेक्रेटरी एविएशन के साथ और भी मिनिस्टर जो राम मोहन नायडू जी हैं, उनके साथ बहुत विस्तृत रूप से इसमें वार्ता की है और उसकी एक एसओपी भी बनाई गई है। सब लोग यूकाडा, डीजीसीए सब मिलकर उसका संचालन करेंगे और 2 हमारे एटीसी भी जो है यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, एक देहरादून में सहस्त्रधारा में और एक सिरसी में। वो सब हमने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही उसको किया है और हमारे लिए आज भी यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तराखंड में आई आपदा में जहां स्थानीय लोगों की मदद की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं देहरादून के मसूरी क्षेत्र में लोग आपदा में अवैध वसूली कर अवसर तलाश रहे हैं। देहरादून मसूरी मार्ग जगह जगह क्षतिग्रस्त हो चुका है, टूट चुका है। सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें नजर आ रही हैं। ऐसे में मसूरी में फंसे पर्यटक पैदल ही देहरादून का रुख कर रहे हैं। इसी बीच पर्यटकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है, जहां उनसे महज चंद किलोमीटर की दूरी के लिए हजारों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। देहरादून पहुंचे पर्यटकों ने अपनी आप बीती बताई है और बताया कि सड़कें टूट चुकी हैं। इसी बीच स्थानीय लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। हरियाणा से पहुंचे एक दंपति ने बताया कि उनसे बाइक सवारों ने 2000 रुपए लिए हैं। इस घटना की शिकायत मौके पर मौजूद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज तक पहुंची है, तो मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री ने तुरंत पुलिस अधिकारियों को फोन कर ऐसे लोगों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। कोई मदद नहीं कर रहे हैं, मतलब और एक्स्ट्रा चार्जेस लगा रहे हैं। 10 किलोमीटर के 1000 रुपए ले रहे हैं एक बंदे के पर हेड के। 10 किलोमीटर एक बंदा जाएगा तो 1000 रुपए 10 किलोमीटर तक के बाइक पे बिठाने के लिए। तो आप लोग अलग अलग बैठ के अलग अलग 2000 रुपए पे करके आए हैं और बाइकों का ये है, इनका कोई समाधान होना चाहिए। एक बार जो आके फंस गया वो फंस ही गया, मतलब फिर उसके पास कोई भी दूसरा चारा नहीं है यहाँ से निकलने का। आपने जो मुझे बताया उसके लिए निश्चित रूप में मैं भी कहने जा रहा हूँ और मैं निश्चित रूप में नहीं चाहूँगा कि किसी यात्री का जो ट्रांजिट कर रहे हैं और ट्रांसशिपमेंट कर रहे हैं उनका कोई एक्सटॉर्शन हो, तो निश्चित रूप में उसको हम रोकते हैं।
हरिद्वार की मनसा देवी पहाड़ियों पर लगातार भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है और शिवालिक पर्वत का एक बड़ा हिस्सा कभी भी टूटकर नीचे गिर सकता है। पिछले 1 महीने में काली माता मंदिर के पीछे रेलवे ट्रैक पर कई बार मलबा गिर चुका है और स्थानीय लोग और पर्यटक दहशत में हैं और प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग भी की जा रही है। फिलहाल विशेषज्ञों और प्रशासन की टीम निगरानी में जुटी हुई है ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। हरिद्वार जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि कुछ फोटो और वीडियो के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है कि मनसा देवी के पास एक पहाड़ का हिस्सा स्लाइडिंग जोन बन चुका है। इसको लेकर राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, रेलवे और राजाजी नेशनल पार्क प्रशासन को अनुरोध भेजा गया है। संबंधित विभागों ने अपनी टीम को मौके पर भेज दिया है। हरिद्वार के जिलाधिकारी माननीय महोदय से मेरा विनम्र निवेदन और एक अपील है जनहित में। भीमगोड़ा पर्वतमाला जो भीमगोड़ा से लेके काली मंदिर और सुरंग हर की पौड़ी तक जाती है, मनसा देवी पर्वतमाला, इस पर भीमगोड़े के पास एक पहाड़ जो 2 दिन पूर्व जैसा प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया गया कि रात्रि में आकाशीय बिजली से क्षतिग्रस्त हुआ था और जिसका एक बड़ा हिस्सा अब टूट के गिरने की कगार पर खड़ा है। इसमें कुछ फोटोज और वीडियोस के माध्यम से संज्ञान में लाया था कि मनसा देवी पहाड़ के पास ही कुछ एक जगह है जहाँ पर स्लाइडिंग जोन क्रिएट हुआ है। उसको लेकर राज्य हमारे जो आपदा प्रबंधन विभाग है उनसे अनुरोध किया था, जिन्होंने जियोलॉजिस्ट की टीम यहाँ पे भेजी है जो आज जांच कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राजाजी नेशनल पार्क और रेलवेज और पीडब्ल्यूडी सभी की टीम्स के द्वारा भी कल निरीक्षण किया गया है और जो भी उचित उपचार की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। विकासनगर में दैवीय आपदा से हुए नुकसान को लेकर राजनीति गर्मा चुकी है। चक्राता के विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने आज अपने सड़क सैकड़ों समर्थन के साथ कालसी एसडीएम कार्यालय का घेराव कर दिया है। आरोप है कि प्रशासन ने अब तक आपदा से हुए नुकसान का आकलन तक नहीं किया है और राहत बचाव कार्यों में घोर लापरवाही बरती जा रही है। विधायक प्रीतम सिंह ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि स्थिति का संज्ञान जल्द नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। और इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य संजय किशोर, वीरेंद्र सिंह रावत और जिला पंचायत उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह भी मौजूद रहे। सितारगंज क्षेत्र के लौका ग्राम सभा में बीते दिनों बाढ़ से पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया था। इन क्षेत्रों में कच्चे घरों में रह रहे ग्रामीणों का काफी नुकसान हुआ था। मुआवजे की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने आपदा पीड़ित ग्रामीणों के साथ तहसील में धरना दिया और इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार हिमांशु जोशी को ज्ञापन देकर क्षेत्र का पुनः सर्वे और छूटे हुए प्रभावितों और पात्रों को मुआवजा राशि देने की मांग की है। उन्होंने प्रशासन से आपदा प्रभावितों की लिस्ट की मांग की है और इस क्षेत्र में बाढ़ के चलते पानी में डूबने से 2 लोगों की मृत्यु की खबर भी सामने आ रही है। उधर तहसीलदार हिमांशु जोशी ने बताया कि तहसील स्तर से टीम बनाकर सर्वे कराया गया है और पत्रों को मुआवजा दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर किसी को आपत्ति है तो प्रार्थना पत्र के आधार पर दोबारा जांच कराई जा सकती है, लेकिन पत्रों को ही नियम और मानकों का पालन करते हुए मुआवजा दिया गया है। उत्तराखंड में शिक्षक अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं और बीते दिन शिक्षक संघ ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी किया है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि मैं शिक्षक का सम्मान करता हूं और 1-2 दिनों में शिक्षकों के साथ फिर से बैठने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट में एसएलपी में जा रहे हैं और कोर्ट हमें यह अधिकार दे कि हम शिक्षकों के प्रमोशन कर सके। प्रमोशन के पद पर्याप्त है, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार, मुख्यमंत्री और विभाग सभी की इच्छा है, लेकिन कोर्ट के कारण हमारे हाथ बंधे हुए हैं। 23 तारीख को कोर्ट में डेट लगी है और हमें विश्वास है कि इसमें कोई ना कोई फैसला ज़रूर होगा। मैंने अपने माननीय सीएससी साहब के साथ भी, महाधिवक्ता के साथ में भी, अपने लॉ सचिव के साथ में भी और अपने शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। हम हाई कोर्ट में एक एसएलपी में जा रहे हैं कि कोर्ट हमको ये अधिकार दे कि हम टीचरों के प्रमोशन कर सकें। जितने टीचर कोर्ट में गए उनको जो है, अगर जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं होता है तब तक हम जो है उनके प्रमोशन कर सके। और क्योंकि हम पे प्रमोशन के पद पर्याप्त है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम चाहते हैं कि प्रमोशन हो जाए। सरकार की इच्छा भी है। सरोवर नगरी नैनीताल में
अंकिता भंडारी हत्याकांड के 3 वर्ष पूरे होने पर भी दोषियों को फांसी न दिए जाने से आक्रोशित विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। राम सेवक सभा मैदान में शुरू हुआ जुलूस माल रोड होते हुए गांधी मूर्ति तक पहुंचा और प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां थी जिन पर अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है जैसे नारे लिखे हुए थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि 3 साल बाद भी सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में नाकाम साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोषियों को बचाने का प्रयास हो रहा है जबकि जनता इंसाफ की राह देख रही है और इस दौरान मातृशक्ति समेत शहर के तमाम गणमान्य लोग भी जुलूस में शामिल हुए हैं और खराब मौसम के बावजूद भीड़ उमड़ी है और विरोध प्रदर्शन में महिलाओं ने भी जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और ज्यादा व्यापक कर दिया जाएगा। को हाईकोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी थी, वो बरी हो गया। इससे शर्मनाक और क्या होगा, इस राज्य में शासन नाम की कोई चीज नहीं है और प्रशासन पूरी तरीके से भ्रष्ट है। को हाईकोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी थी, वो बरी हो गया। इससे शर्मनाक और क्या होगा, इस राज्य में शासन नाम की कोई चीज नहीं है और प्रशासन पूरी तरीके से भ्रष्ट है। घनसाली क्षेत्र से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। यहाँ विधायक शक्तिलाल शाह की फोटो को गलत तरीके से एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले विवेक प्रताप सिंह उर्फ अर्जुन कंडारी को पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए मात्र 24 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। घनसाली थाना अध्यक्ष संजीव थपलियाल ने बताया कि सोशल मीडिया पर विधायक शक्तिलाल सिंह की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से अर्जुन कंडारी ने उनकी फोटो में छेड़छाड़ कर उसे आपत्तिजनक रूप से पोस्ट किया था। जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया, विधायक समर्थकों ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। मामला गंभीर होने के चलते पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी और तकनीकी टीम की मदद से आरोपी तक पहुंचकर उसे हिरासत में ले लिया है। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ भाई, ये जो इस भाई ने डाली है पोस्ट, ये पोस्ट कोई और डाले और सभी लोगों से अनुरोध है कि ऐसी ये पोस्ट को शेयर ना करें। अगर करते हैं कि आगे के लिए इनके लिए कड़ी से कड़ी सजा हम दिलाएंगे। विधायक जी का कहना ये है कि उसको क्षमा प्राप्ति करता हूं मैं, जो भी उसने गलती कर दी है। नहीं तो लोग बहुत आक्रोश हैं, नहीं तो लोग डीएम के जाने के लिए भी कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। मैंने एक आपत्तिजनक पोस्ट किया है जो कि माननीय विधायक शक्तिलाल शाह जी का था, तो मैं उस चीज़ के लिए क्षमा मांगता हूँ उनसे और माननीय विधायक जी ने भी मुझे क्षमा कर लिया है इस चीज़ के लिए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ और ऐसी भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी और ऐसी पोस्ट हमें करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ही आपत्तिजनक पोस्ट थी और करनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन जाने अनजाने मैंने ऐसा कर लिया। मैं इस चीज़ के लिए माननीय विधायक जी से क्षमा मांगता हूँ। रुड़की में फर्जी अस्पतालों के खिलाफ महानगर कांग्रेस कमेटी का गुस्सा अब फूट पड़ा है, जिसके चलते महानगर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक सेठ को एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में क्षेत्र में चल रहे गरीब लोगों का खून चूसने वाले फर्जी अस्पतालों पर कार्यवाही करने की मांग की गई है। इसके साथ ही राजेंद्र चौधरी के द्वारा 7 दिन में कार्यवाही नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। बता दें कि ईदगाह चौक के पास स्थित जीवनदीप नर्सिंग होम नाम के एक विवादित अस्पताल में 6 दिन पहले हंगामा हो गया था। हंगामे की न्यूज़ कवर करने के लिए एक स्थानीय पत्रकार और एक महिला पत्रकार पहुंचे थे, जहां पर से इस विवादित अस्पताल के स्टाफ के द्वारा पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था और उन पर हमला करने का प्रयास भी किया गया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल पर छापेमारी की है और अस्पताल को सील कर दिया गया था। टिहरी जनपद के लंबगांव निवासी थलवाल ने जनपद पौड़ी में न्याय के लिए यूकेडी से मिले हैं और यूकेडी से मिले समर्थन के बाद पुलिस पर गंभीर और अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया है। केशव ने कहा कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से अंकिता भंडारी हत्याकांड, केदार सिंह हत्या प्रकरण और पुलिस की नाकामियों के खिलाफ लगातार मुखर रहते हैं। इसी वजह से पुलिस ने उसे निशाना बनाया है। आरोप है कि 9 मई को थाना अध्यक्ष लंबगांव और 2 एसआई उस एसएसपी के बुलावे का बहाना बनाकर बैठाकर कोटी कॉलोनी चौकी ले गए थे, जहां उसे निर्वस्त्र कर डंडों और बेल्ट से पीटा गया है और उसके साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया है। केशव का कहना है कि चाकू थमाकर पुलिस पर हमले की कहानी गढ़ी गई है और उसे 4 महीने तक जेल में रखा गया है। का नाम केशव थलवाल है।
ये लमगांव टिहरी गढ़वाल प्रताप नगर क्षेत्र का रहने वाला है और इसका जो अपराध है कि ये जो है पुलिस के जो अपराध है, मतलब पुलिस कर्मी जो अपराधियों को बचाते थे या अपराधियों को संरक्षण देते थे, उन वीडियोस को ये बनाता था। इसने अंकिता भंडारी हत्याकांड में भी वीआईपी के नाम को जोर शोर से उछाला था। समय समय पर ये पुलिस जहां जहां अपराधियों को बचाने का प्रयास करती है या किसी के साथ जो निर्दोष होता है उसे फंसाने का प्रयास करती है, वहां ये आवाज उठाता था और इसको उसका दंड भोगना पड़ा है। नशा मुक्त देव भूमि मिशन के तहत रुद्रप्रयाग पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की विक्रय और तस्करी पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए सघन चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। नशा तस्करों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही भी की जा रही है और साथ ही जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध भांग की खेती को नष्ट करते हुए स्थानीय लोगों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। एसपी रुद्रप्रयाग अक्षय कोंडे ने बताया कि रुद्रप्रयाग पुलिस व प्रशासन के स्तर से जिलाधिकारी उखीमठ और पुलिस उपाधीक्षक गुप्ता काशी के नेतृत्व में रांसी और आसपास के क्षेत्र में अवैध भांग की खेती नष्ट किए जाने के लिए अभियान चलाया गया है। करीब 7 से 8 गांवों में पुलिस के स्तर से कार्यवाही की गई है। रुद्रप्रयाग पुलिस और प्रशासन द्वारा सीओ रुद्रप्रयाग सीओ गुप्ता काशी और एसडीएम उखीमठ के नेतृत्व में हमने रांसी और अगल बगल के क्षेत्र में चरस और भांग के पौधे को नष्ट करने का एक अभियान चलाया। इसमें लगभग 25 से 30 पुलिसकर्मी और बाकी कुछ लेबर और बाकी अन्य प्रशासन के लोग उसमें इन्वॉल्व रहे। लगभग 7-8 गांव और कस्बों में ये कार्रवाई की गई और मैक्सिमम प्लांटेशन उस एरिया का हमने तोड़ने में कामयाब रहे। और इस तरीके की कार्रवाई जो कि अब बहुत सारी सूचनाएं हमें अलग अलग जगह से आ रही, तो इस तरीके की कार्रवाई अब जिले में अलग अलग जगह पे भी चलती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा पखवाड़े के अंतर्गत नगर निगम रुद्रपुर की ओर से एक भव्य छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में मोदी जी के बचपन, संघर्षमयी जीवन यात्रा से लेकर आज तक की विकास गाथा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। प्रदर्शनी में स्वच्छ भारत अभियान, एक पेड़ माँ के नाम, डिजिटल इंडिया, अंतरिक्ष शक्ति, घर घर में उजाला, मेरे देश के जवान, आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब और रक्षा बलों का कायाकल्प जैसे विषयों पर विशेष झलकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने मोदी जी की कार्यशैली और राष्ट्र सेवा को नज़दीक से महसूस किया है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष कमल जिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन राष्ट्र सेवा और समर्पण का प्रतीक है। बिलासपुर में हाल ही में 33,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास उनके दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। महापौर विकास शर्मा ने कहा कि मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों ही जनसेवा के जीवन प्रतीक हैं और ये प्रदर्शनी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज नगर निगम के अंदर उनके कार्य, उनके बचपन से लेके जो उनके स्कूल टाइम था, उसके बाद से जो उन्होंने एनसीसी के माध्यम से, फिर उसके बाद से उन्होंने जो भी जिस प्रकार का योगदान समाज को दिया है, चाहे वो एक साधु के रूप में, चाहे एक प्रचारक के रूप में, वो सारे कार्यों की अब प्रदर्शनी लगी हैं। जो जो योजनाएं प्रधानमंत्री जी लाए हैं, अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी ने और हमने इसका उद्घाटन किया है। इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।